यही है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। ये भी सोचना पड़ता है ना। रियल लग रही है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। सो किचन में कुछ सामान ख़त्म हो गया था, बस उसी को मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। अमन, अमन, अमन कहाँ है? अमन कहाँ है? अमन साथ यहाँ तो बाथरूम में हो। सो मैं और अमन जा रहे थे सिटी सेंटर 2 और वहीं से मैंने जो बड़े वाले ईयरिंग आपको कुछ दिन पहले दिखाए थे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी के, तो वहीं से लिए थे शॉप से। तो बस उसी शॉप में आपको ले चलती हूँ। और ये वाला जो परफ्यूम है, तो अमन ने बोला कि एक बार इसकी खुशबू आप देखिए कितनी अच्छी है। वाकई में बहुत अच्छी थी, इसलिए आपको मैं बॉटल शो कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी है। और ये परफ्यूम, डियो, ये सब मैं इतनी ज़्यादा शौकीन थी इन सब चीज़ों की, मगर कुछ साल हो गए, अब तो कुछ ऐसी इच्छा ही नहीं होती है और ना ही ऐसी कोई इच्छा मेरी बाकी रह गई है। बहुत ज़्यादा शौकीन थी, एक एक चीज़ें तो ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने पास कलेक्शन रखा करती थी। परफ्यूम्स का मेरे पास बहुत अच्छा खासा कलेक्शन रहता था, बट अब ऐसी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। बस ज़िंदगी चल रही है, जैसे तैसे चली जा रही है, चली जा रही है। हाँ चीची, देखिए ये तेरा वाला ये रजाई सूख गया है, तो उतार ले बेटा। और ये वाली कुर्ती मैंने आपको दिखाई है 1-2 दिन पहले ही। सो 300 की कुर्ती एंड 300 का ही पैंट है। तो सूट अच्छा लग रहा है, गर्मी निकल जाए और क्या चाहिए इतने कम में। और प्योर कॉटन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और पहन के काफ़ी जैसे कंफर्टेबल फील हो रहा है। देख सकते हैं आप, वाइट के साथ मैंने पेयर अप किया है, सो अच्छा लग रहा है। तो बस मैं तो इसी तरीके से ले लेती हूँ और हर समर्स में 4-5 पेयर में ले ही लेती हूँ। और ये वाला जो हैंडबैग है, पर्स यानी कि ये अमन ने मुझे दिलवाया है। 1-2 दिन पहले हम गए थे मॉल में, वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, तो ये बैगिट का है और ये अमन ने मुझे गिफ्ट किया है। तो इसी टाइप के पर्स अभी इन दिनों में ज़्यादा यूज़ करती हूँ और कुछ जैसे सामान अच्छा आ जाता है इनमें, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा है। और इसी टाइप का कुछ कलर ब्राउनिश एंड ब्लैक मेरे पास है एक, और एक ये। सो हो गई मैं रेडी, कुछ भी नहीं, बस एक जूड़ा बनाया है, मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज किए हैं और मैं और अमन निकल गए सिटी सेंटर 2 के लिए। और चिंकी वहाँ पे आ गया था, सो हम तीनों ही वहाँ मिल गए थे और बस यहाँ टोटो में बैठे हैं और निकल गए हम। चलिए भैया। और फाइनली हम पहुंच गए सिटी सेंटर 2 और मुझे स्पेशली जाना था लेंस कार्ड, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। मेरा जो चश्मा है वो बिल्कुल जैसे उसका जो ग्लास है वो एकदम उसमें दाग दाग हो गए हैं और सही से मतलब उसमें दिख नहीं रहा है। 3.5-3.5 साल हो गए हैं उस चश्मे को मुझे लगाते लगाते। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ उसमें लेंस कार्ड में ऑर्डर भी कर देंगे एंड आई चेकअप भी हो जाएगा। और आपको ये वाली शॉप में मैं ले आई हूँ फाइनली। यहाँ 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी
मिलती है, कलेक्शन अच्छा है। तो हाथ में जो जैसे बैंगल होते ना डेली यूज़ के, वो लेने थे मुझे। तो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये सारे ही 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है और कहीं पार्टी में आप जाएं तो उसके लिए बेस्ट है, ट्रैवल में जाएं उसके लिए भी बेस्ट है। सो मेरी रिक्वायरमेंट थी डेली वेयर के लिए जो बैंगल होते हैं पतले टाइप के मीनाकारी, बट उसमें एक या दो ही दिखे, एक ये भी था मगर इतना ज़्यादा भी मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने कुछ लिया नहीं। बस आपको मैं शो कर रही हूँ कलेक्शन के 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी जो होती है उसमें भी डिज़ाइन एंड कलेक्शन काफ़ी अच्छे आते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि जो चेन होती है अगर आपके पास वो है तो इन्होंने काफ़ी जैसे कि हैवी में दिखाया है। बस यही एक पतली सी चेन मुझे दिखी है, सो भी इतनी पतली नहीं है। रियल लग रही है। कितने की है ये सब पहन के सब सोचेंगे कि हाँ भाई नकली पहने हैं। 50 तोला 50 तोला है। मैं अभी बहुत कोई पहन के जाती हूँ उधर सिर्फ ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है। सो लेने तो आई थी अपने लिए डेली यूज़ वाले बैंगल, डेली बेसिस में पहनने के लिए, बट इतना कुछ मुझे समझ में आया नहीं क्योंकि हेवी जो हैं बैंगल्स वही ज़्यादा कलेक्शन था उनके पास इस टाइम पे। बट हाँ, बड़े बाज़ार जाती तो शायद मुझे वैरायटी मिल जाती। अब कभी बड़े बाज़ार जाऊंगी तो आपको मैं वो वाली शॉप भी शो करूंगी। और ये वाली जो शॉप है ये सिटी सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर ही नीचे एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में है। और यहाँ खा लिया था केक। अमन ने बहुत तारीफ़ की है इस शॉप की। बहुत 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 अच्छा है बटर स्कॉच। अमन बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और बटर स्कॉच का जो ये फ्लेवर है केक में मुझे बहुत पसंद आता है। और ये केक थोड़ा हटके था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी टाइम के बाद यानी कि बहुत महीनों के बाद मैंने केक खाया है। शायद मैंने अभी प्रीवियस जो बर्थडे गया होगा तो बस उसमें खाया था मैंने। और यहाँ आ गए फाइनली हम लेंस कार्ट। तो एक एक करके सारे ही जो फ्रेम हैं तो वो मैंने लगा के देखें कि कौन सा सही लग रहा है। बाय 1 गेट 1 का था, तो जैसे मेंबरशिप रहती है तो उसमें बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र तो रहता ही है। सो वही मैंने लिया भी है। और एक तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। अब मैं जितनी भी लगा रही हूँ आप बताइएगा कि कौन सा सही लगा है। वैसे तो ऑर्डर दे के मैं आ गई हूँ, बाद में आपको बताऊँगी। ये वाला मैंने फ़ाइनल किया है जो आपको मैंने दिखाया है, और एक और मैंने फ़ाइनल किया है। सो बाय 1 गेट 1 में 2 तो हो ही गए। और वो मेरा चश्मा एकदम ख़राब हो गया है। फाइनली हम यहाँ वाओ मोमो में आ गए। सिटी सेंटर 2 में क्या कहीं पर भी वाओ मोमो होता है तो वो मुझे बहुत पसंद है, जो स्टीम मोमो होता है और उसके साथ जो ग्रीन चटनी होती है। यहाँ बस थोड़ी देर के बाद चिंकी भी आ गया था। और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ में कि मैंने नया पेयर पहना था और ये जो शेजवान चटनी है कि कौन सी चटनी है लाल वाली, ये गिर गई मेरे पैंट पे यानी कि वाइट पैंट पे। और उसी टाइम पे प्रिया का भी वीडियो कॉल आया था। सो बस यहाँ भी बात कर रहे थे, वहाँ भी बात कर रहे थे, और बस बात करते मैं फाइनली गिर गई मेरे वाइट पैंट पे और कुर्ते पे चटनी। तो फटाफट ये जो नैपकिन है इससे चिंकी ने साफ़ तो किया, बट वो कहाँ दाग जाएगा, और ऊपर से वाइट पैंट में और लग गया। तो बस चलो ठीक है, अब लग तो गए ही, क्या करें। फिर 3 मोमो ऑर्डर किए थे, सो 2 में से ही हम लोगों ने मतलब शेयर करके खाया कि चलो घर जाके खाना तो खाना ही है। बस यहाँ मोमो खा लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने चिंकी को बोला कि जब तक हम मॉल में ज़रा घूम रहे हैं तो टोटो बुक कर दो। तो फिर टोटो बुक हो गया था। और बस इसी तरीके से जैसे कभी कभी निकलो ना थोड़ा आउटिंग के लिए तो अच्छा लगता है, वरना कहाँ निकलना हो पाता है। बस घर में ही रहते हैं सुबह से रात, घर की जिम्मेदारियों में, काम में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बस फाइनली यहाँ टोटो आ गया था और उसके बाद हम निकले हैं। अब फाइनली घर जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है ना तो एक्चुअल में अच्छा लगता है, क्योंकि घर ही घर में रहते हैं। वही नाश्ता क्या बनाना है, लंच क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है। अभी तो मोमो खा लिया है तो खाने की ज़रूरत नहीं है। और वाव का मोमो अच्छा लगता है। ये लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं चिंकी और अमन। टोटो बुला लिया है, अब फाइनली घर। और ये शॉर्टकट रास्ता है हमारे घर का, मगर एकदम सुनसान है। अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं हो रहा था। 8:45 या 9 बजे का टाइम हो रहा होगा रात का, मगर गली इतनी ज़्यादा सुनसान थी।
सो चलिए पहुंच तो गए घर, और उसके बाद में बस ये मेरी जो वाइट पैंट पे चटनी गिर गई तो उसका मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि वाइट कलर ज़रा सा भी जैसे कुछ लग जाए ना, फिर पहनने में किसी में भी एक जैसे कॉन्फिडेंस तो रहता ही नहीं है कि ख़राब दिख रहा होगा, 100% वही थिंकिंग रहती है। ये देखिए पूरा चटनी का इस तरीके से दाग लग गया था। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसको आला में अच्छी तरीके से इसी टाइम रगड़ के धो लो तो चला जाएगा। बट मैंने रगड़ा इसको अच्छे से, मैंने जैसे रगड़ रगड़ के धोया। ये हल्का तो हो रहा था, बट शायद मैं थोड़ी देर भिगो के रखती तो चला जाता, बट रात भी हो गई थी और फिर थोड़ा काम भी था और सोना भी था, तो मैंने सोचा कि इसको भिगो के छोड़ देती हूँ मैं। थोड़ा रगड़ने के बाद मैंने इसको सर्फ और आला में अच्छी तरीके से भिगो के और सारी रात भर के लिए ही मैंने छोड़ दिया। और फिर सुबह इसको जब धोया है तो पूरा दाग गायब हो गया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अभी चिंकी की एक टी शर्ट में मुझसे ही दाग लग गया है, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में धोया तो उसमें थोड़ा पीला पीला किसी कपड़े का दाग लग गया है। तो अब मैं यही वाला ट्राई करूँगी उसकी बहुत फेवरेट टी शर्ट है। और बस यहाँ हाथ पैर धो के और पैंट को गला के उसके बाद में फिर मैं जाके सो गई थी। और किचन वगैरह भी पूरा नाइट क्लीनिंग हो गया था। और हमारा एस्ट्रो बाबू तो खैर जहाँ मन होता है वहीं सो जाता है, तो वो चाहे सोफ़ा हो या फिर बेड हो। और अभी आईपीएल चल रहा है, तो आपके घर में भी आईपीएल का यही हंगामा है क्या? क्योंकि जब तक आईपीएल ख़त्म नहीं होता है तब तक हमारे यहाँ भी आईपीएल चलता ही रहता है। तो किचन की नाइट क्लीनिंग भी सारा सब कुछ हो गया था। और उसके बाद में बस मैंने लाइट बंद की है। ये यहाँ सो रहा था, बस मैं इसको बोल के गई हूँ कि भाई मैं सोने जा रही हूँ बेटा, तू आएगा तो आ जाना। और बस उसके बाद मैं तो सो गई थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि अगले दिन। और गर्मियों में जो पानी रखती हूँ पक्षियों के लिए, तो मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है। और मिट्टी का बर्तन से क्या है कि वो थोड़ा पानी में जैसे ठंडक बनी रहती है। वैसे तो छत बिल्कुल एकदम ही ओपन है, ऊपर से कहीं भी शेड नहीं है। कहने का मतलब है कि शेड कहीं भी नहीं है, जैसे थोड़ी सी छाया आती है वो भी नहीं है। तो पानी तो वैसे ही गर्म हो जाना है, बट थोड़ा मिट्टी के बर्तन में जैसे रखें तो ठंडक थोड़ी बनी रहती है, तो पक्षियों को पीने में भी थोड़ा ठीक रहता है। सो यहाँ पे मैंने ये नया बर्तन मंगाया था और इसको धो के अच्छी तरीके से पानी भर के मैं छत पे लेके गई हूँ और एक कोने में मैंने रख दिया है। तो पहले तो मैं इस साइड में गई हूँ कि कहीं छाया हो तो वहाँ रख दूँ तो पानी थोड़ा ठंडा ही बना रहेगा, मगर कहीं भी नहीं एकदम, जैसे कि धूप तो सुबह से ही गर्मी में निकल जाती है, बट पानी तो मैंने रख दिया पक्षियों के लिए। आप लोग भी ज़रूर से अपनी छत पे, बालकनी में, खिड़की में, जहाँ भी पक्षी आते हैं उनके लिए गर्मियों में पानी ज़रूर रखें पीने का, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं और प्यासे रहते हैं। तो आपको बस दुआएं ही देंगे और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और नीचे आके ये पैंट को ये देखिए वॉश किया है तो पूरा जो भी दाग है वो पूरा गायब हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे था ही नहीं। और चटनी का अच्छा खासा दाग इसमें लग गया था। बस छत से नीचे आके मैं नहा ली थी और ये सो रहा है अमन। तो एसी चल रही है, वही मैं चेक कर रही हूँ कि संध्या मासी ने अपने कपड़े धो के सुखाए तो वो जो नेट है वही लगा दिया था, बट घर काफ़ी ठंडा था तो फिर से मैंने पूरा ग्लास का जो स्लाइडिंग है वो लगा दिया, क्योंकि घर में अच्छी खासी ठंडक थी। और ये यहाँ पे आके बैठा है, रूम अच्छा ठंडा था तो ये यहीं बैठ गया अमन के पास में। और बस मैं यहाँ पर आई हूँ और अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा, टाइल्स का ये बना हुआ है और तुलसी का पौधा लगाना है, तो नीचे दिया भी रखने के लिए बनाया है। मैं अभी आपको सामने से शो कर दूंगी। और पूरे जैसे ग्रिल पे जो टाइल्स बच जाती है तो उसका पूरा एक टुकड़ा लगा दिया है। ये टाइल्स का बना हुआ है, देखिए बहुत सुंदर बनाया है। तो मिस्त्री हैं उनसे ही बनवाया है। तो ये क्या है कि एकदम परमानेंट, जैसे तुलसी का पौधा लगा लो और कार्तिक के महीने में या फिर डेली शाम को अगर आप दिया जलाते हैं तुलसी में तो बेस्ट है। बहुत सुंदर बनाया है और ये पत्थर लगा दिया है ग्रिल पर।
तो इससे भी बहुत आसानी है। तो मैं चाहे तो अभी ये 4 पौधे रखे हैं, 4 और भी रख सकती हूँ, तो अच्छी तरीके से आ जाएंगे और गिरने का भी डर नहीं रहेगा। तो बस वो लगाने के बाद में, और अभी मैंने जैसे बताया था कि हर 1-2 दिन के बाद में पत्ते जैसे कि जो पौधे हैं उनके मुरझा जा रहे हैं और पक जा रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद से हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैं छिड़क दे रही हूँ। ये गंगा जल का जो छिड़काव है वही मैं कर देती हूँ, फिर से मैं भर लेती हूँ क्योंकि मुझे छिड़कना होता है पानी, तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव तो मैं करती हूँ। तो बस लगे हाथ सारे जो पौधे हैं तो ऊपर में सारी पत्तियों में मैं ये छिड़काव कर ही देती हूँ। और 10 से 15 दिन के गैप में एक बार मैं हल्दी का छिड़काव करती हूँ सारे पौधों में, पौधों की जो पत्तियाँ हैं उसमें और जड़ में, तो बहुत अच्छे बने रहते हैं पौधे। और मुझे बार बार बाहर से जाके या तो खाद वगैरह कुछ भी लाके डालना नहीं पड़ता है, ऐसे ही अच्छे रहते हैं ये। और ये नया मंगाया है, पुराना वाला पूरा टूट गया, काफ़ी दिन चला वो, कम से कम 1-1.5 साल तो चला ही है। तो ये नया आंचल ने ऑर्डर किया था, ये उससे बड़ा है और इसमें एक ड्रॉअर भी है, ये बड़ा काम में आता है। और धूप जो एक्स्ट्रा जो एकदम धुआं काला काला निकलता है तो उससे क्या है कि ऊपर जो फॉल सीलिंग वगैरह वाइट है तो वो भी काली नहीं पड़ती है, क्योंकि एकदम लिमिटेड चारों तरफ से ही धुआं इसका निकलता है, तो ये बहुत सही रहती है। और यहाँ पे मैंने पौधों में वाटरिंग कर दी है। ये वाली जो स्प्रे बॉटल है ये मैं बड़े बाज़ार से ही 20 रुपए की लेकर के आई थी। तो इससे क्या है कि हल्दी का जो पानी छिड़कती हूँ मैं तो काफ़ी आसानी है, वरना हाथ से लेके जैसे छिड़कना पड़ता था, तो ये बहुत सही है। और यहाँ पूरी साफ़ सफाई करके सब रेडी हो गया पूरा मंदिर। उसके बाद मैंने धूप जलाई है, दीपक जलाया है और फिर मैंने आरती की है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई, अब जा रही हूँ, चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। आज नाश्ते में सबका ब्रेड बटर और चाय चल रहा है। सोच रही हूँ, 1-2 दिन से सोच रही हूँ उपमा बनाते हैं ना, अच्छा लगता है। यही है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है ये भी सोचना पड़ता है ना। अभी तो ब्रेड बटर चाय चल रहा है, जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। सो बस उसके बाद चाय बन गई थी, फिर एक एक करके सभी को नाश्ता दिया है, खुद भी मेडिसिन लेके नाश्ता किया है। तो बस इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया था फ्राइडे शाम से ही, आप समझ लीजिए, और एंड कर रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग में। सो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।